हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी समय हो रहा है 12:30। आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि जब हम लोग घर से आ रहे थे तो रास्ते में बरस रहा था बहुत ही तेज़ पानी, इसलिए हम लोगों को रास्ते में ही रुकना पड़ा। और तालाब और हमारे घर की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, जिसकी वजह से जब हम लोग रास्ते में आते हैं तो कभी कभी पानी बरसने लगता है, इसलिए रास्ते में ही रुकना पड़ता है। क्योंकि अगर रुकेंगे नहीं तो हम लोगों के कपड़े जो हैं वो रास्ते में ही भीग जाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा रुक गए थे और उसके बाद आ गए हैं तालाब पे। और आज हम लोगों को काटनी होगी थोड़ी सी बेल, क्योंकि कल जो है हमारी थोड़ी सी जगह रह गई थी। तो ये हम लोगों के तालाब में रह गई है थोड़ी सी जगह, और उसके बाद में वहाँ पे किनारे किनारे भी थोड़ी सी जगह है। और ये आप मौसम देख सकते हो, ये देखिए फिर से घटाएं बन रही हैं और पानी बरसने का जो है मौसम बन रहा है। और यहाँ पे देखिए खेतों में किस तरीके से घास जमी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। और वहाँ पे अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जितना पानी सूख पाता है उतना पानी रोज़ बरस जाता है। तो चलिए अब मैं करता हूँ अपने तालाब में कुछ काम, क्योंकि यहाँ पे कुछ घास वगैरह है और इक्का दुक्का जहाँ पे बड़े भाई हैं वहाँ पे है, उसको साफ़ करूँगा। तब तक बड़े भाई बेल को काट लेंगे और उसके बाद में हम लोग लगा देंगे यहाँ पे बेल। तो दोस्तों पानी जो है वो रुक रुक के बार बार बरसने लगता है। ये देखिए पानी जो फिर से बरसने लगा है, और पानी हो सकता है कि अभी और तेज़ भी आए। ये हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं अभी तो, और पता नहीं अब कितनी देर बाद ये पानी बहुत तेज़ से बरसने लगे। तो दोस्तों अभी बड़े भाई ने यहाँ पे थोड़ी बहुत बेल काटी है, और यहाँ पे कल का कूड़ा और आज का कूड़ा मिला के देखिए इतना सारा कूड़ा निकला है। यानी कि एक डोंगिया अगर बेल निकली है तो एक डोंगिया कूड़ा भी निकला है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये जो बेल लगी हुई दिख रही है ये चारों तरफ, ये बेल के छत्ते तो खैर ऊपर हैं, लेकिन इस बेल के नीचे इतनी सारी पानी वाली घास या यूँ कहें सेवार जमा हुआ होता है। लेकिन जब ये बेल के छत्ते ऊपर घने हो जाते हैं तो फिर ये कूड़ा ज़्यादा कुछ नहीं करता है, क्योंकि बेल की जो जड़ है वो ज़मीन में अच्छे तरीके से लग जाती है, जिसके बाद में ये जो घास है ये उसका कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन वहीं जब हम लोग इस बेल को शुरुआत में लगाते हैं तो इस घास को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब बेल की जो जड़ है वो ज़मीन में नहीं लगी हुई होती है। तो दोस्तों अगर मैं अभी समय की बात करूं तो 3:30 हो गया है, और अभी तो खैर निकली है धूप, ये देखिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पानी बरसने लगा था। अब मौसम का भी मिजाज समझ में नहीं आ रहा है कि कभी पानी बरसने लगता है, कभी तुरंत ही धूप निकल आती है और फिर से पानी बरसने लगता है। अभी क्या पता शाम तक फिर से एक बार पानी बरस जाए। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कितनी सारी बेल उल्टी सीधी डली हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ से भी डोंगियाँ निकाल दी थी। और मैं भी अब यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी रखी हुई है बेल, ये देखिए ये जिसको मुझे लगाना है। और अभी मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे इस बेल में और कर रहा हूँ निकलने की कोशिश। ये देखिए बेलों के बीच में कभी कभी इस बेल के जो नार होते हैं वो पैर में फंस जाते हैं, और अगर उनको सही से सुलझाया नहीं जाए तो वो उखड़ जाते हैं या तो वो टूट जाते हैं। और यहाँ से अभी काटी थी मैंने थोड़ी सी बेल, और उसको भी मैंने निकाल दिया है। हालांकि वहाँ पे बेल थोड़ी घनी है, वहाँ पे बेल मैंने नहीं काट पाई। लेकिन जब बड़े भाई वहाँ से बेल को साफ़ कर लेंगे तो फिर वो बाकी की जो बची हुई बेल है उसको भी काट देंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये भी कूड़ा है, जिसको कि साफ़ ही करना होगा हम लोगों को। कहाँ हम लोगों ने पहले एक बीते पानी में बेल लगाई थी, लेकिन अब पानी जो है वो इतना हो चुका है कि पूरा तालाब ही भर गया है। और अब मैं निकल आया हूँ बेल से, ये देखिए। और यहाँ पे रही हमारी बेल, जिसको कि मैं अब जल्दी जल्दी लगाऊंगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही नई चीज़, कि यहाँ पे ये जो जगह है, कहीं कहीं जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस है, और जो मुलायम ज़मीन होती है जो हम लोगों को नहीं मिलती है। और कहीं कहीं जहाँ पे ज़्यादा घास थी तो वहाँ पे भी मिट्टी नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों ने ये देखिए ये एक चीज़ बनाई है जो कि सिंगाड़े की बेल की जड़ को ज़मीन में बनाए रखता है। और अगर मैं अभी इसका इस्तेमाल बताऊँ तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है।
ये लकड़ी जो है वो जो अरहर की दाल होती है उसका पेड़ होता है, उसकी लकड़ी है, जैसे कि खाड़ू भी बोलते हैं। और ये होता है डाब, जो कि खेतों में लगता है, जिसको कि लोग काट के अपने घरों में सुखाते हैं। और इसका बान वगैरह भी बटते हैं, जिससे कि लोग गांव में खटिया वगैरह जो होती है, खाट वगैरह, उसको भरते हैं। और हम लोगों ने इसकी ये एक चीज़ बनाई है जिसको हम लोग ऐसे ही लोकल भाषा में खुटिया भी बोलते हैं। और हम लोग इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि ये जो सिंघाड़े की बेल की जड़ है, जिसको कि पहले तो हम लोग खोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें गांठ वगैरह बांध देते हैं जिससे कि बेल उलझे नहीं। और इसकी जड़ खोलने के बाद में ये जो जड़ का निचला हिस्सा है, इसको हम लोग इस खुटिया में अच्छी तरीके से बांध देते हैं, कुछ इस तरीके से। अभी तो मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। इसमें अच्छे तरीके से गांठ वगैरह बांध देते हैं और उसके बाद में इसको जो है ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, जिससे कि ये जो जड़ है वो कहीं इधर इधर नहीं जाती है और एक ही जगह पे बनी रहती है। और ये ऐसी जगह पर लगाने के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा देती है, जहाँ पे ज़मीन या तो बहुत ही ज़्यादा ठोस हो या जहाँ पे नीचे ज़मीन में बहुत सारी घास हो। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि सिंघाड़े की बेल की जो जड़ है वो वहीं पर बनी रहती है। तो यहाँ पे कहीं कहीं तो खैर जगह मुलायम है, लेकिन कहीं कहीं जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस है। तो अभी जहाँ पे मैं लगाऊंगा बेल, तो ये इतना एरिया है और एक डोंगिया बेल है हम लोगों की। ये देखते हैं कि कितना एरिया कवर होता है। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 7 और आज हमारे पूरे तालाब में लग चुकी है सिंघाड़े की बेल। आज हम लोगों का ये वाला भी कोना जो है वो पूरा कवर हो गया है और हम लोगों को अब सिर्फ यहाँ पे बेल लगानी है किनारे किनारे, जो कि बहुत ही कम बेल लगेगी यहाँ पे। ये जगह हम लोगों की इसलिए छूट गई थी क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे बेल लगाई थी तो पानी बहुत कम था और किनारे की तरफ जो है जगह वो सूखी डली थी, तो इस वजह से ये जगह जो है वो छूट गई थी। इसलिए अब हम लोग कल इसमें सिर्फ थोड़ी सी बेल लगा के हो जाएंगे हम लोग बिल्कुल फ्री, और हम लोगों के पूरे तालाब में लग चुकी होगी सिंघाड़े की बेल। और जब हमारे पूरे तालाब में बेल लग जाती है तो हमारा काम जो है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से हम लोग सुबह से लेकर शाम तक तालाब में बने रहते हैं और काम करते रहते हैं, ये वाला काम हम लोगों का हो जाता है बहुत ही कम। और इसके बाद काम बचता है सिर्फ 4-5 दिन का, और जिसमें कि ये जो आप तालाब का कोना जो है वो बिल्कुल साफ देख रहे होगे, क्योंकि जब मैं तालाब में घुसा था तो यहाँ पे जो घास थी उसको मैंने उखाड़ के रख दिया था। और कुछ इसी तरीके से जब हमारे पूरे तालाब में बेल लग जाएगी तो ये जो किनारे किनारे घास है हम लोगों को सिर्फ एक दिन इसमें भी देना होता है। और जब ये किनारे की घास वगैरह साफ़ हो जाती है तो उसके बाद हम लोगों को देखना होता है कि बेल में कहाँ पर कीड़ा वगैरह लग रहा है या बेल में कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो सब तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए सिंघाड़े वाला ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।